हेलो। सो टुडे मतलब आज का स्टोरी है इज़ अबाउट अ ब्रिज। कैसे लाइक ब्रिज, कहानी ब्रिज के ऊपर है, बट सिम्बॉलिकली ब्रिज रिप्रेजेंट करता है कनेक्टिविटी को। फॉर मी इट डज। मतलब एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन ब्रिज, बट बेसिकली ब्रिज का एक ही काम होता है, टू कनेक्ट लैंड मासेस, वाटर मासेस और लैंड टू वाटर मासेस. It is used to connect people's culture. It is used for like to the transport, helps in the transportation of everyone. So bridge fuck, what is with my accent भाई. So बहुत समय पहले दो गांव था. यहाँ पे गांव रिप्रेजेंट करता है टू वर्ल्ड्स, बट मैं अभी अब कहानी सुनिए. बहुत समय पहले दो गांव था. एक गांव भगवान के द्वारा बनाया गया था, वहाँ पे सिर्फ अच्छाई था. दूसरा गांव मतलब देव जानवरों, मतलब जानवर तो नहीं बोल सकते, मतलब शैतान लोग ने बनाया था. एंड इट वाज वेरी बैड, लाइक वेरी बैड. सो वहाँ पे सिर्फ ईविल था. बट एक दिन क्या होता है कि जादुई दुनिया से वहाँ पे ब्रिज आ जाता है. मतलब ये कहानी दो, वैसे ही आप ऐसे कहानी सुनिए. नॉर्मल डे में ये कहानी पेश करता है और एक दादाजी अपने पोतों को ये कहानी सुना रहे होते हैं कि उनका ऐसे नॉर्मल विलेज है, जैसे हम लोग का गांव होता है वैसा ही गांव में उसके दादाजी रहते हैं. और एक बहुत ओल्ड ब्रिज था उनके गांव में, जो बहुत ओल्ड था. लाइक बहुत लोग बिलीव करते थे कि ये दोनों गांव का एज से भी पुराना है. उस ब्रिज का एक ही काम था कि वो एक गांव को कनेक्ट करता था. तो उस ब्रिज के रिलेटेड बहुत सारा कहानी था. तो वही उनके ग्रैंडपा अपने पोतों की कहानी सुना रहे थे. ऐसे बोल रहे कि कहा जाता था कि बहुत समय पहले दो गांव थे. एक सिर्फ अच्छाई का गांव, एक सिर्फ बुराई का गांव. एक गांव जो देवता बनाए थे और एक गांव जो शैतानों ने बनाया था. ये ज़रूरी नहीं है कि वही गांव अभी प्रेजेंट डे में है, बट ऐसे कहानी के लिए समझ लीजिए. और जैसे जीसस, जैसे बाइबल में लिखा है ना, इट केम फ्रॉम नथिंग, वैसे ही अचानक से एक ब्रिज आ जाता है. और ब्रिज आने की वजह से दोनों विलेज के लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. इससे भगवान बहुत खुश थे, क्योंकि जो बुराई था वहाँ पे थोड़ा अच्छाई जाता था. बट शैतान बहुत दुखी था उस ब्रिज से, क्योंकि वहाँ जितने ही बुराई थे वहाँ पे थोड़े थोड़े अच्छाई आने लगे थे. मतलब जहाँ पे बुराई है वो अच्छाई की तरफ जा रहा है, अच्छाई है बुराई की तरफ आ रहा है. तो बुरा थोड़ा अच्छा बन रहा है, अच्छा थोड़ा ख़राब बन रहा है. देवता को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसे चाहिए था कि इन जनरल लोग सब और अच्छे बन रहे हैं. और शैतान को ये देख के ख़राब लग रहा था, क्योंकि लोग सब इन जनरल अच्छे बन रहे हैं. तो इसी तरह होते होते कहा जाता है कि भगवान उस ब्रिज से बहुत ज़्यादा खुश थे और उसको वरदान दिए कि इस ब्रिज से जो भी पार होगा उसको मैं एक सोने का गठरी दूंगा, एक सोना का बोरा दूंगा. मतलब सोना का बोरा ब्रिज की तरफ दिए. अभी ये कहानी देखिए, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सबके लिए वैलिड है. बस भगवान ने ऐसा बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस ब्रिज को जो भी क्रॉस करेगा उसको मैं एक सोना का बोरी दूंगा. और शैतान ने ये भगवान का वरदान देते देते कर्ज दे दिया ब्रिज को, कि ब्रिज को जो भी क्रॉस करेगा उसको मर जाएगा. एक दिन ऐसा आएगा जो एक आदमी उस ब्रिज पे मर जाएगा. और ये सुपरस्टिशन था, मतलब लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे और अच्छा खासा कनेक्टिविटी था. और एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही ये पोता लोग कहानी सुना और चला गया. अब नॉर्मल स्टोरी स्टार्ट होता है, जो हम लोग का रियल स्टोरी है. तो कार से एक बंदा आता है और उस ब्रिज पे उसका कार ख़राब हो जाता है. और वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है, तो अचानक से ब्रिज क्रॉस करते हुए मर जाता है और शैतान जीत जाता है. भगवान ने उस बंदे के लिए उस ब्रिज के उधर सोना का एक बोरा रखा था जो देख पा रहा था. बट तो वो लेने के लिए जब क्रॉस किया तो शैतान के कर्ज की वजह से वो मर जाता है ब्रिज क्रॉस करते ही. और देवता इस बात से बहुत दुखी होता है, शैतान बहुत खुश. बट मतलब ये कहानी में शैतान भगवान है नहीं, बट ऐसे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है.
तो ब्रिज क्रॉस करते हुए आदमी मर जाता है। तो गांव के लोग सब जाके जब देखते हैं कि वो तो बंदा मर गया, तो उन लोग को बहुत बुरा लगता है कि सच में ये मतलब ब्रिज क्रॉस मतलब कर्स्ड है और ब्रिज को ऐसे पार करने से लोग सब मर जाता है। तो फिर वो ब्रिज क्या हुआ, धीरे धीरे से ऐसे टूटा नहीं, बट वहाँ से लोग जाना बंद कर दिए और एक गांव में सिमट के रह गए। एक गांव में जितने भी लोग बस चुके थे वो दूसरे गांव नहीं जाते थे, और जितने थे एक ही जगह पे फंस के रह गए थे। इसके वजह से क्या हुआ कि फार्मर्स का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत फार्मर्स दूसरे गांव से कुछ सामान सस्ते में मतलब फर्टिलाइज़र सस्ते में खरीदते थे, और दूसरा गांव का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उनका बिजनेस चला गया। इस तरह कोई पोट्री करता था तो उसका फैमिली दूसरे गांव में था, वो इधर रुक गया था। इसी तरह बहुत कुछ हो रहा था, लाइक कोविड के टाइम जैसा हुआ था वैसे ही, बट दिस वॉज ड्यू टू फियर। बट मतलब लोग सब का बहुत नुकसान हो रहा था। लोग सब एक जगह पे सिमट के रह गए थे, और लोग सब हर किसी का लाइक ऐसे पूछते थे तुम उस गांव से हो, तुम उस गांव से हो, और हर एक पहला गांव दूसरे गांव को बुरा समझता था। और कोई बोलता था कि हाँ मैं उस गांव से और यहाँ पे आके बस गया, तो उसको बहुत मतलब गाली देते थे, उसको अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। दे वर लाइक रेसिस्ट टुवर्ड्स देम, दे वर काइंड ऑफ xenophobic लॉल। सो इसी तरह लोग सब को रेसिज्म मिला, और इस रेसिज्म की वजह से जो गांव में अपने माइनॉरिटी बन गए थे वो रिवोल्ट करते हैं, थोड़ा दंगा फैजाद होता है, ऐसे ही होते रहता है। और गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो चाहते थे कि ब्रिज वापस से चलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनको पता था कि एक ब्रिज पे शैतान ज़रूर है बट भगवान भी है। तो वो लोग पूछने जाते हैं उस ब्रिज के बारे में। तो जब पता ऐसे वो आदमी तो मर चुका था, बट उस आदमी का रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो आदमी को एक बहुत ख़तरनाक बीमारी था, जिसकी वजह से वो जल्द ही मरने वाला था 1-2 महीने में। और लाइक उसका बीमार इतना ख़राब था वो आदमी जो मरा था ब्रिज पे, कि लाइक उसका डेली जीना वाज लाइक वेरी प्रॉब्लमेटिक। वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में था, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में था, ठीक है। लेकिन उस बंदे का जो बॉडी था लाइक बहुत गंदा हालत था, वो चाहता था वो मर जाए लेकिन वो मर नहीं पा रहा था। ऐसा उसको बहुत तकलीफ़ था, कैंसर से ही घटिया बीमारी था, मेरे को पता नहीं, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिजीज़ लाइक। और वो सोना का बोरी के बगल में गिरा था, तो उसका फैमिली का सोना मिल जाता है, लाइक 20% ऑफ द सोना एज़ पर गवर्नमेंट रूल, और उसका फैमिली सारा डेब्ट चुका देता है और उसका फैमिली खुश होकर रहता है। सो उस आदमी का मौत लाइक सबको ख़राब लग रहा था, बट इनफैक्ट उसकी फैमिली के लिए अच्छा हुआ था। लाइक देयर वाज नेट गुड देन नेट बैड। दिस वे ऑफ लिविंग इज़ यूटिलिटरिज्म समथिंग, आई डोंट नो द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। सो जब यही बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं और ये कहानी सब में बांटते हैं, सब लोग बिलीव नहीं करते, बट सबको धीरे धीरे यकीन होता है, और फिर से वो ब्रिज चालू हो जाता है और लोग सब इधर उधर जाना स्टार्ट करते हैं, और रेसिज्म कम होता है टुवर्ड्स द माइनॉरिटी पीपल। काम बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है, दोनों गांव का, एक गांव का नहीं, दोनों गांव का ग्रोथ बढ़ता है। अब मतलब इधर से उधर गुड्स जाएगा, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, बहुत कुछ। पहले जब ब्रिज नहीं था तो कितने सारे लोग सिमट के रह गए थे, लाइक कोई फार्मर्स अपना सामान उधर बेच नहीं पा रहा था, उधर के लोगों को सस्ते में सामान नहीं मिल रहा था। ऐसे ही अपोजिट हो रहा था, मतलब जहाँ वहाँ के जो नाई थे, सेलर मतलब जो बाल बनाते थे, वो इस गांव पे डिपेंडेंट थे। इधर के लोग सब बहुत हेयर कटाते थे ना, ऐसा बहुत छोटा सा बिजनेस था जो सपोर्ट तभी हो सकता था जब कनेक्टिविटी बढ़े। और जब वो ब्रिज वापस स्टार्ट हुआ तो कनेक्टिविटी बढ़ गया, ग्रोथ आ गया, रेसिज्म कम हो गया। अब यही मैं रियल वर्ल्ड पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। हम लोग कितना रेसिस्ट हैं, लाइक इंडियंस वी आर लाइक द रेसिएस्ट कंट्री अलाइव। वी आर रेसिस्ट टुवर्ड्स अमेरिकन, वी आर रेसिस्ट टुवर्ड्स चाइनीज, वी आर रेसिस्ट टुवर्ड्स कोरियन, जापानीज, वी आर रेसिस्ट टुवर्ड इवन with our own people from northeast, from Punjab, from Bihar, from Kerala. बट अगर तब तक ये रेसिज्म ख़त्म नहीं होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, ये xenophobia ख़त्म नहीं हो सकता। और लाइक हम लोग को ही ख़त्म करना होगा टू द बेटरमेंट ऑफ द होल कंट्री। हम लोग एटलीस्ट विथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट हम लोग को जो स्टेट है उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब नहीं करे, बिकॉज वी आर ऑल लाइक हम लोग इंडिपेंडेंट कोई भी स्टेट नहीं है, दे ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर, राइट।
सो हम लोग ही ख़त्म करना होगा। एंड अपील टू ऑल ऑफ माई लाइक व्यूवर जो भी सुन रहे हैं कि लाइक स्टॉप दिस रेसिज्म, बी रेसिस्ट, इट्स गुड, लाइक इट्स फन, बट एट अ जोकिंग लेवल, ठीक है, एट अ जोकिंग लेवल बीइंग रेसिस्ट इज गुड, बट जो हो रहा है महाराष्ट्र में लाइक किसी को मारना क्योंकि उसको हिंदी बोल रहा है, या केरला में किसी को तंग करना बिकॉज वो हिंदी बोल रहा है, वैसे ही बिहारी को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देना, पंजाबी को लस्सी बोलना, पंजाबी को इंसल्ट की तरह यूज़ करना, नॉर्थ ईस्टर्न लोग को चिंकी चाइनीज़ बोलना, racism to ST and SC class is also wrong, is not also wrong, is wrong, is completely wrong. Racism from general, racism towards OBC is all wrong. चाइना इतना ग्रोथ करा, आई जस्ट अपील टू नॉट टू बी racist or not, it's up to you, but increase connectivity, like the migration of the people from one state to another must increase for the development of our country. Thank you.